अगर आप RSCT एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हे फैमिली, मेरा नाम है सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं RSCT टॉपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं RSCT बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और इस चैप्टर में होने वाले 60+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RSCT एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन RSCT बुक से ही आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य होता है। हमारे ऑप्शन है क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट चार्ट या डी स्मार्ट क्लिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है क्लिप आर्ट, क्योंकि MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य क्लिप आर्ट से होता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है पावर पॉइंट, ऑप्शन बी एक्सेल MS एक्सेल, सी पेंट ब्रश या फिर डी MS वर्ड। आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन है हमारे क्लिप्स, बी टेम्पलेट, सी ऑप्शन है स्लाइड्स या डी फ्रेम्स। आप सभी को पता है कि प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट स्लाइड होता है। प्रश्न नंबर 4 है, MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई देती हैं। तो ये होगा इसका सही आंसर स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि आपका जो MS पावर पॉइंट 2010 है उसमें स्लाइड की छोटी इमेज स्लाइड शॉर्टर व्यू में होती है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है स्लाइड शॉर्टर व्यू। हमारा अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती हैं। ऑप्शन है F2, F5, F7 या फिर F9। तो आप सभी को पता होना चाहिए F5 से हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं या देख सकते हैं। हमारा आज का छठा प्रश्न है, MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। ऑप्शन है शीट, बी स्लाइड, सी डॉक्यूमेंट या फिर डी पेज। तो इसका सही आंसर है वो है स्लाइड, क्योंकि MS पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। आपको क्या बताना है कि पावर पॉइंट शो होता है, इसमें हम कौन से फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, .jpg, .gif, .wav या फिर ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम पावर पॉइंट में JPG, GIF और WAV तीनों ही फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है। ऑप्शन है MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट या ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो आप सभी को पता है कि स्लाइड शो पावर पॉइंट में होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए MS पावर पॉइंट। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है MS पावर पॉइंट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात 9वां प्रश्न है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नज़र आती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें क्या छोटी तस्वीर नज़र आती है, हमने ऊपर पढ़ा था। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा या वीडियो देखा है उनको ये पता होगा। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 10, किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट है। ऑप्शन है बैकग्राउंड, बी लोगो, सी फॉन्ट या फिर डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी डी, क्योंकि मास्टर स्लाइड में बैकग्राउंड भी हो सकता है, लोगो का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मास्टर स्लाइड होगी उसमें। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते इसका सही आंसर क्या होता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या डी स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सी प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि ये एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता है, ये आपका एमएस वर्ड में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा? तो इसका सिंपल आंसर है प्रेजेंटेशन 1, जो कि है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? अभी हम बात कर रहे हैं कि पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन में किया जाता है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कंट्रोल+होम। और स्टूडेंट, अगर आप RSCIT की तैयारी बुक चैप्टर से करेंगे और सभी बुक चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल से या ऐप से तैयारी की तो आप 100% गारंटी से पास होंगे। इसी के साथ आप अपने सेंटर पे टॉप भी करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो RSCIT टॉपर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें रियल टेस्ट देकर जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पिन, बी कलर प्लस, सी जूम या डी इन आउट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिन, क्योंकि स्पिन की मदद से हम किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में जूम कितने प्रतिशत हो सकता है, तो आपको बताना है मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है। वो हो जाएगा आपका 400%, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में हम मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट फिट मैक्सिमम साइज होती हैं। तो आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम टेक्स्ट तथा जो वर्ड होंगे हम लिखेंगे, उनकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी? तो वो हो जाएगी आपकी 96, जो कि इसका सी आंसर है 96। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो आपको क्या बताना है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, कैमरा, चिम्मी, क्लिक या रिव्यू? तो इसका सही आंसर है रिव्यू, क्योंकि रिव्यू का कोई भी साउंड नहीं होता है स्लाइड में, जबकि बाकी सारे होते हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो वो हो जाएगी आपकी एस्केप की, जिसे शॉर्ट में ESC की लिखा है, जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं, तो आपको बताना है कि होम टैब में या इंसर्ट टैब में या व्यू टैब में या पेज लेआउट में, इन चारों में से किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं? तो आप सभी को ही पता है कि आपका वर्ड हो या फिर आपका पावर पॉइंट हो, इनमें बेसिक फॉर्मेटिंग जो भी टूल होंगे, बेसिक टूल, वो हमेशा होम टैब में उपलब्ध होते हैं, ताकि हम आसानी से अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट प्रश्न कि MS पावर पॉइंट है, तो आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, GUI बेस है, CUI बेस है या
AUR है या D RBI है। तो MS पावर पॉइंट इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए GUI, क्योंकि MS पावर पॉइंट आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिस शॉर्ट में GUI कहा जाता है। GUI, G का मतलब हो जाएगा ग्राफिक्स, UI का मतलब हो जाएगा इंटरफेस। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा अब क्या है, GUI। अगला प्रश्न है, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो आपको बताना है कि अगर आप MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपको किसी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करनी है, अर्थात उसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है या डालनी है, तो वो ऑप्शन किस में होगा, कौन से टैब में होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंसर्ट टैब, होम टैब में, एनिमेशन टैब में या फिर डिज़ाइन टैब में। तो इसका सही आंसर है वो है इंसर्ट टैब में। तो अगला प्रश्न है, टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू रहते हैं, वो कौन सा होता है? टैब का नाम देख लेते हैं, होम बटन होगा, रिबन होगा, क्विक एक्सेस टूल बार होगा या डी ऑफिस बटन। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका सेव, अंडू, रीडू ये सभी किस में होते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में, जो कि इसका सही आंसर है। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 24 है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से, अर्थात कौन सी कुंजियों के कॉम्बिनेशन से बोल सकते हैं आप, या फिर कौन सी कुंजियों के साथ, ऐसे भी बोल सकते हैं, कौन सी कुंजियों के साथ पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ा जा सकता है? प्रस्तुतिकरण हिंदी में लिखा गया है, जिसे इंग्लिश में हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए हम क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ते हैं, क्योंकि ये हिंदी में होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, और इसीलिए मैं पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की टिप्स देता हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका इंग्लिश वर्जन समझने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो आपको बताना है कि किस कुंजियों की मदद से, अर्थात किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी की मदद से हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका Ctrl+M। ध्यान रखना, यहाँ पे Ctrl+N नहीं है, पावर पॉइंट में Ctrl+M होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल टैब में होते हैं। तो आपको बताना है कि स्लाइड शो को चलाने वाले और कंट्रोल करने वाले टूल किस टैब में होते हैं? ऑप्शन है डिज़ाइन टैब में, स्लाइड शो टैब में, या व्यू में, या रिव्यू में। तो इसका सही आंसर है वो है स्लाइड शो में, क्योंकि अगर स्लाइड शो करना है तो उससे जुड़े हुए टूल्स स्लाइड शो टैब में ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है, क्या आप सभी को पता ही होगा, ये होगा स्लाइड। इसमें कंफ्यूज किया गया है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन, मैंने बोला था कि पावर पॉइंट GUI है, अर्थात ग्राफिक्स बेस्ड होता है। तो आपको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में चीज़ों को किस तरीके से बांटा गया है, जैसे कि आपके MS वर्ड में पेज के द्वारा चीज़ों को बांटा गया है कि पेज 1, पेज 2, इसी तरह आपके पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो होता है, अर्थात जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो स्लाइड में विभाजित होता है कि स्लाइड 1, स्लाइड 2, इस प्रकार होगा, इसलिए इसका आंसर है B स्लाइड। अगला प्रश्न है, सामान्य उद्देश्य जैसे फ़ोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। तो कन्फ्यूज़न लगा तो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि आप एक फ़ोटो एल्बम या क्विज शो, अर्थात आप कोई शो या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या एल्बम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे किस चीज़ का उपयोग करें कि वो पहले से तैयार मिले और हमारा काम जल्दी हो जाए? तो वो हो जाएगा आपका टेम्पलेट से, और टेम्पलेट आपके MS वर्ड में भी होंगे और इसमें भी होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, टेम्पलेट की मदद से हम कोई भी काम ईजी और जल्दी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप अर्थात डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कौन सी चीज़ का मतलब यहाँ पे कुंजी होगा। तो किस कुंजी की मदद से हम
डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हो तो सिंपल समझते हैं, आपका पावर पॉइंट है, इसमें आपको एक डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है। क्या बनानी है? डुप्लीकेट स्लाइड। तो इसको हम किस की मदद से बना सकते हैं? तो वो हो जाएगा आपका Ctrl+T। इसका यूज़ करके हम एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। तो वो हो जाएंगे आपका एक कस्टम एनिमेशन, क्योंकि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष अर्थात ऐसे प्रभाव जो हम अपनी इच्छा से जोड़ना चाहते हैं या अपने अनुसार जोड़ना चाहते हैं तो हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे, इसलिए इसको कस्टम एनिमेशन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है। तो ये हो जाएगा स्लाइड शो व्यू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, स्लाइड बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। जो आंसर है MS पावर पॉइंट इसका सही। मुख्य एडिटिंग व्यू है तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल व्यू, क्योंकि मेन जो भी हम एडिटिंग करेंगे वो किस में आ जाएगी? आपकी नॉर्मल व्यू में। और नॉर्मल व्यू। अगला प्रश्न है वर्तमान डॉक्यूमेंट को एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क, ये आपको मैंने पहले बताया था। यह हाइपर लिंक है, MS वर्ड वाले मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई लिंक देना चाहते हैं या किसी और वेबसाइट का पता देना चाहते हैं तो हम हाइपर लिंक का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में हम हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं, वैसे हम हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं और उसकी मदद से आप RS एडिटर पर ऐप डाउनलोड करते हैं। तो ये एक प्रकार का हाइपर लिंक की तरह ही हो गया। तो इस तरीके से हाइपर लिंक काम करता है। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2010 को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन है powerpnt.exe। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होगा? तो इसको सिंपली समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर पावर पॉइंट में पहले से कोई इमेज है तो अगर हम उस इमेज को एडिट करते हैं तो क्या हमने जहाँ से इमेज ली वो भी एडिट होगी? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपको स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है चेंज नहीं होगी, अर्थात जहाँ से हमने फाइल ली है वो एडिट नहीं होगी। जो पावर पॉइंट में फाइल है वही इमेज या फाइल एडिट होगी। अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि पावर पॉइंट प्रोग्राम किस में होता है? MS ऑफिस में, स्टार ऑफिस में, ओपन ऑफिस में या MS ऑफिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS ऑफिस में, क्योंकि आपका पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड जैसे चीज़ें को हम MS ऑफिस के अंदर रखते हैं और इससे एक प्रकार से बोला जा सकता है कि एक MS ऑफिस का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो वो हो जाएगा क्लिप आर्ट। अगला प्रश्न है खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। तो वो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, क्योंकि स्लाइड शो हम किसकी मदद से बनाएंगे? प्रेजेंटेशन की तरह की मदद से। और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स का यूज़ हम करते हैं, इसलिए सही आंसर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होगा। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। तो वो आपकी मास्टर स्लाइड होगी, जो कि आपकी सभी स्लाइडों पर सेम चीज़, सेम तरीके से और सेम डिज़ाइन से उसको रख सकते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो वो हो जाएगा आपका क्लिप आर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट में पहले से तैयार पिक्चरें होती हैं अर्थात फ़ोटो होते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफिस बटन पर को क्लिक करके सेव कर सेलेक्ट करते हैं, ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट कर, तो ऐसे करके भी हम सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी है हमारा Ctrl+S शॉर्टकट की, तो इसकी मदद से भी हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं।
ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ये भी सही है क्योंकि दोनों के बारे में बता रहा है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि हम दोनों ही तरीके से प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बहुत ही मॉडर्न टेक्स्ट चाहिए, डिज़ाइन वाले टेक्स्ट चाहिए जिसमें लाइटिंग हो, ऐसे अगर आपको क्या बोलेंगे इसको, नए ज़माने के टेक्स्ट चाहिए, वो आपको मिलेंगे वर्ड आर्ट में, क्योंकि ये वो पहले से ही सुसज्जित होते हैं, मतलब उनको सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कलर, डिज़ाइन, इफ़ेक्ट सारे पहले से ही होते हैं। अगला प्रश्न है जिनको बोरियत महसूस हो रही है उनको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है गारंटी के साथ तो पढ़ना ज़रूरी है, बाकी अगर मन हो ना हो पढ़े ज़रूर। मोटिवेशन ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर है टेम्पलेट। मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट पहले से तैयार होते हैं, उसमें पूर्व निर्धारित सारी चीज़ें होती हैं, तो हम जल्दी से अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं और इजी तरीके से बनाना चाहते हैं स्मार्ट स्टूडेंट की तरह, तो हम टेम्पलेट का प्रयोग करके या आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं वो सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं। मिमिक्री थोड़ी ख़राब हो गई। चलो, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो हो जाएगा .pptx। अगला प्रश्न है क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के किस टैब में उपलब्ध होता है। आपको बताना है क्लिप आर्ट किस में होगा, तो आपका क्लिप आर्ट हो जाएगा इंसर्ट टैब में, जो कि होम टैब के अगला टैब होता है। कौन सा फाइल प्रारूप MS पावर पॉइंट 2010 के एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है, तो हम .jpg, .gif और .wav, जो कि हमने पहले भी बोला था, हम इन सारे फाइल फॉर्मेट को MS पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मास्टर स्लाइड क्या है। आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करते हैं। अगर हम मान लो कोई स्लाइड बनाते हैं और उसमें हम कंपनी का लोगो सभी स्लाइड में चाहते हैं, या फिर अपने दुकान के लिए हम कोई वीडियो बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन शो बना रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी दुकान का नाम या लोगो हर स्लाइड पर आ जाए, तो हम उसे मास्टर स्लाइड में डालेंगे। तो हम मास्टर स्लाइड का ये उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान कौन करता है, मास्टर स्लाइड। जैसे आपके मास्टर होते हैं ना, सभी को समान रूप से बढ़ाते हैं, मेरे जैसे, इस तरीके से। चलो, निम्न में से किससे स्लाइड शो व्यू में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने पहले बताया था एक्सेप्ट कुंजी से हम स्लाइड शो को समाप्त कर सकते हैं, तो इससे स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी हम सभी स्पेस बार कुंजी से, इंटर कुंजी से और माउस बटन तीनों ही तरीके से स्लाइड शो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कुंजी ESC कुंजी से हम इस दबाएंगे तो स्लाइड शो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो है आपका MS पावर पॉइंट। बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2010 में, अब सही दिख रहा है, निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है। अगर आप MS पावर पॉइंट को जल्दी से खोलते कंप्यूटर ऑन करके, तो अब जैसे ही पावर पॉइंट को खोलेंगे तब आपके पास कौन सा स्लाइड का ओरिएंटेशन होगा, अर्थात पेज सेटअप का कौन सा होगा, तो वो होगा लैंडस्केप। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लंबा होगा, और जो खड़ा होता है सीधे बिजली के पोल की तरह, उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। और वही बिजली का पोल अगर गिर जाए तो उसको लैंडस्केप बोलेंगे, और MS पावर पॉइंट में वो लैंडस्केप में ही होता है। जब आप स्टार्ट करते तब आप चाहे तो उसको दूसरे में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक MS पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका फ्लाई इन। नेक्स्ट प्रश्न, आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, उस टेक्स्ट को हम पहले कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तो वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट तो यहीं पे बैठा रहे और दूसरी जगह वैसा ही टेक्स्ट आए, तो हम उसको कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि वो यहाँ से टेक्स्ट है वो उठ के दूसरी जगह चला जाए, तो उसको हम कट और पेस्ट करेंगे।
अगला प्रश्न है, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण खोजने के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है? अगर हम कोई पुराना पावर पॉइंट शो खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। इससे हम सारे ओल्ड प्रेजेंटेशन वहाँ से खोल सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक होने पर जो कार्य करता है। अगर आप MS पावर पॉइंट में काम करते हैं और आपने कोई भी एनिमेशन लगाया है, तो अगर आप ट्रिगर का उपयोग करेंगे तो वो एनिमेशन कैसा दिखेगा वो बताता है, उसको ट्रिगर कहा जाता है। मतलब एक टेक्स्ट को आपने एक जगह रखा है और वो नीचे जाएगा, तो आप जैसे क्लिक करेंगे और वो जो शो दिखेगा उसे ट्रिगर कहा जाता है, उसी को हम ट्रिगर कहेंगे, जो कार्य करता है। अगर वो कार्य ऊपर कर सकता है, फ्लाई इन हो सकता है, आउट कर सकता है, जो भी आपने एनिमेशन लगाया है। अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी है Ctrl+K। पावर पॉइंट में अगर आप हाइपरलिंक डालना चाहते हैं तो आप Ctrl+K का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल में कोई लिंक देना चाहता हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा RST टॉपर। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं, तो आपको बताना है कि आपका MS पावर पॉइंट है, आप 10 स्टूडेंट हैं, सब ने खोल रखा है, तो आपने जो भी पावर पॉइंट शो बनाया है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, या पावर पॉइंट में जो भी हम स्लाइड बनाते हैं उसको किस किस कलर में बना सकते हैं। रंगीन तो बना ही सकते हैं, आप सभी को पता होगा, और ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड वाइट के जैसा होता है, लेकिन ग्रे स्केल पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। और श्वेत एंड श्याम रंग में प्योर वाइट एंड ब्लैक, जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है। तो आप तीनों ही तरीके से पावर पॉइंट को देख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक छोड़ के चला जाएगा दूसरा वाला रह जाएगा, नहीं, हम तीनों को साथ में देख सकते हैं, जिसमें कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट, या प्योर वाइट में भी देख सकते हैं, प्योर ब्लैक एंड वाइट में भी देख सकते हैं, जो भी है तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए उपरोक्त तो सभी हैं। क्या सही है? वाओ, मैंने सही बताया। चालू स्लाइड से स्लाइड शो के प्रारंभ करने की शॉर्टकट की वो हो जाएगी Shift+F5। इसमें क्या है कि F5 से हम स्लाइड शो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, मतलब स्लाइड 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर हम स्लाइड 5 पे हैं और वहीं से अगर हम स्लाइड शो शुरू करते हैं तो इसके लिए हम Shift+F5 का यूज़ करेंगे। इससे हम स्लाइड 5 पे हैं, 7 पे हैं, जहाँ पे हम हैं स्लाइड में वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। अगला है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? मेन पेज, होम पेज, एक ही बात है, मेन होम मुख्य सब एक ही होते हैं। वेबसाइट का पहला पत्ता होम पेज होता है, जैसे हमारे MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में होम पेज होता है, जैसे वेबसाइट का पहला पत्ता भी होम पेज होता है। अगला है, स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी, अभी मैंने बताया F5 से हम 1 2 3 4 करेंगे, और अगर Shift+F5 दबाएंगे तो जिस स्लाइड पे होंगे उसके साथ पावर पॉइंट शो शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है F5 का उपयोग हम स्लाइड 1 से हम स्लाइड शो देखने के लिए करेंगे, और जिस स्लाइड पे हैं, मान लो हम स्लाइड 6 पे काम कर रहे हैं और उससे ही हम स्लाइड शो चालू करना है, तो शिफ्ट के साथ F5 का उपयोग करेंगे। और F5 का मतलब हो जाएगा फंक्शन की 5, जिसे शॉर्ट में F5 बोला जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि F1 से लोग अगर F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है फंक्शन कुंजी, क्योंकि F का मतलब फंक्शन होता है। अगला है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। हाइपरलिंक डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट ये भी डाल सकते हैं, उपरोक्त सभी को डाल सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हम उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे ताकि उसकी यादें मिट जाएं। मतलब गर्लफ्रेंड वाली बात होगी, मतलब सारा डिलीट कर देंगे ताकि वापस याद ना आए। परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ करो। एक नवीन प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, विद्यमान प्रेजेंटेशन से जिसमें हम काम कर रहे हैं उससे भी बना सकते हैं नया, क्योंकि हम Ctrl+S करते हैं तो सेव होता है, सेव एज करके वो भी सेव रख सकते हैं और उसके साथ नया भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है। डिज़ाइन टेम्पलेट से, मैंने बोला स्मार्ट स्टूडेंट जल्दी बनाने के लिए डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग करके भी बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हम तीनों ही तरीके से
नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला प्रश्न, एक चयन किया हुआ डिज़ाइन टेम्पलेट प्रयोग किया जा सकता है। एक चयन किया हुआ डिज़ाइन टेम्पलेट प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त सभी में कर सकते हैं। डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? सिंपल समझते हैं, केवल चयनित स्लाइड में कर सकते हैं, सभी में भी कर सकते हैं, नया बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट व्यू जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, अर्थात शीर्षक और बुलेट को, क्या होगा वो? आउटलाइन व्यू। क्या होगा? आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होगा? शीर्षक और बुलेट केवल टेक्स्ट होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गति में बदल। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि अब मैं भी आप समझ ही सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्लाइड मास्टर पर। मैंने आपको बताया कि मास्टर का उपयोग करके हम एक ही चीज़ को सभी पर दिखा सकते हैं, सभी स्लाइड पर। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु आप प्रयोग में कर सकते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। पावर पॉइंट प्रस्तुति को अतिशीघ्र बनाने हेतु ऑटो क्रिएशन विजार्ड या कंटेंट विजार्ड, किसका करेंगे? तो हम करेंगे बी ऑप्शन, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप RSCI पे टॉप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और RSCI टॉपर ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ पे मिलेंगे आपको रियल टेस्ट जो आपको बताएंगे RSCI एग्ज़ाम देने से पहले ही आप फेल होंगे, पास होंगे या टॉपर होंगे। अगर आप इस लेसन का टेस्ट देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो आपके कितने परसेंटेज बनेंगे वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बाय।